जय हिंद दोस्तों, मैं अनिरुद्ध पटेल। एसएससी और डिफेंस और यूं कहा जाए कि बैंक के इस प्रैक्टिस सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का 26वां क्वेश्चन, सीरीज का पहला क्वेश्चन। द अवेलेबल स्टैटिक्स इंडिकेट्स दैट द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड विल बी डबल इन अबाउट 30 years एंड ह्यूमन लाइफ विल बिकम मोर एंड मोर मिजरेबल। ये पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है इसमें। पहले द अवेलेबल स्टैटिक्स, ये तो सब्जेक्ट हो सकता है। इंडिकेट इसकी वर्ब हो सकती है, क्योंकि इंडिकेट मतलब दर्शाना होता है किसी चीज को। इंडिकेट करता है क्या? दैट द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड की पॉपुलेशन विल डबल। अब विल के साथ डबल वर्ब की बेसिक फॉर्म लगी हुई है। इन अबाउट 30 years, बिल्कुल सही है। एंड ह्यूमन लाइफ विल बिकम, यहां पर भी वर्ब एग्रीमेंट का तो कोई पंगा नहीं होने वाला है। वो इसलिए नहीं होने वाला क्योंकि भैया मॉडल्स जितने होते हैं इनमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई कॉन्सेप्ट लगता ही नहीं है ना। यानी कि आगे कहता है मोर एंड मोर मिजरेबल, ये भी सही लिखा है। कई लोगों को लगेगा सर जी मोर लिखा है तो देन होना चाहिए था, लेकिन भाई मेरे कंपैरिजन हुआ होता तो देन लगा देते, है कि नहीं। यहां पर मोर और मोर माइजरेबल एडजेक्टिव है, तो मोर एंड मोर एडवर्ब हुआ, क्योंकि एक एडवर्ब ही दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता करता है। मेरी राय याद रखना कि कभी भी क्वेश्चन में फॉल्ट मत ढूंढा करो, क्वेश्चन को समझा करो। तो द अवेलेबल स्टैटिक्स, एक्चुअल में स्टैटिक्स जो होते हैं ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। कब? जब इनका मतलब विषय से हो। लेकिन यहां पर ये आंकड़ों को दर्शा रहा है, इसीलिए वर्ब प्लूरल लगी है। इंडिकेट, मैंने आपको बताया है कि वर्ब सिंगुलर तब होती है जब उस वर्ब में एस लगा हो। मतलब इंडिकेट ना होके इंडिकेट्स लिखा होता तो सही हो जाता, लेकिन यहां हालात इसलिए भी सही हैं क्योंकि अवेलेबल स्टैटिक्स जो है ये उपलब्ध आंकड़े बताते हैं, ना कि ये विषय बताते हैं। विषय के संदर्भ में तो हुआ नहीं, इसका मतलब वर्ब प्लूरल है। आगे वर्ब एग्रीमेंट का रूल लग नहीं रहा था। क्वेश्चन अपना सही है, यानी इसके डी ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। अब मैं ले चलता हूं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, जो कि आपके सामने है स्क्रीन पर। सिंगल्स आर अ डिजीज इन विच द पेशेंट डेवलप्स लॉट्स ऑफ इन्फ्लेम्ड स्पॉट राउंड द वेस्ट। लास्ट में नो एरर है, तो देख लेते हैं एक बार बात किसकी हो रही है, सिंगल्स की। सिंगल्स क्या है अब भाई हमें नहीं पता, क्योंकि वोकैबुलरी पावर हम लोगों की कमजोर होती है। अंग्रेजी को हम लोग विषय समझते हैं, जबकि ये भाषा है, और भाषा का विकास अगर चाहिए, हिंदी आप कितने अच्छी बोल लेते हैं और क्यों बोल लेते हैं, इसकी वजह क्या है कि आप ज्यादातर हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते बोलते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, इसीलिए उस चीज का विकास आपकी जानकारी के बिना हो जाता है। इंग्लिश में कभी आप क्या इतना न्यूज़पेपर या कभी नॉवेल्स या कभी मूवीज इंग्लिश में देखते हो? कभी नहीं, उसको हिंदी में देखते हो। तभी हम लोग लैंग्वेज में उतनी अच्छी कमांड नहीं कर पाते। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता सिंगल्स आर अ डिजीज। अब इस क्वेश्चन को जैसे ही तुमने डिजीज देखा, अब यार डिजीज समझ में आ गया कि ये तो बीमारी है, और बीमारी का नाम है, खेल का नाम है, पुस्तक का नाम है, स्टेट का नाम है, कंट्री का नाम है, हमेशा सिंगुलर होते हैं। और अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी। और सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है? जिस वर्ब में एस लगा हो। इज एमआर परिवार में इज ऐसी वर्ब है जिसके लास्ट में एस लगा होता है, यानी सिंगल्स के स्थान पर हम जहां पे आर लिखा है वहां पे हम क्या करेंगे? डिजीज करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है 28 नंबर, कहता है व्हाट वर वंस ग्लोरियस फोर्ट्स आर नाउ नथिंग बट पाइल्स ऑफ रबल। कहते हैं जो कभी एक समय में आलीशान महल हुआ करते थे, आज क्या हुए? आज ऐसा दिन आया कि वो खंडहर में तब्दील हो गए। अजी कौन खंडहर हो गया? वही जो कभी आलीशान महल हुआ करते थे, वही तो खंडहर हुए। आर का सब्जेक्ट कौन हुआ? आर का सब्जेक्ट वो किले हुए जो कभी महल हुआ करते थे, किले हुआ करते थे। यानी फोर्ट्स यहाँ प्लूरल है, वर्ब प्लूरल लगाया गया आर, यानी क्वेश्चन तुम्हारा सही है, नो एरर है। भैया ये व्हाट वर वंस, अब जैसे वर किसके लिए प्रयोग हुआ है? व्हाट के लिए। और व्हाट किसके लिए प्रयोग हुआ है? व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसे बिना एंटीसीडेंट के प्रयोग किया जाता है। जो कभी किले हुआ करते थे, जो कभी महल हुआ करते थे, वो किले आज खंडहर बन गए। तो जो कभी, अब जो किसके लिए प्रयोग हुआ? किलों के लिए, इसीलिए वर का प्रयोग किया गया मेरे बच्चे, है ना। व्हाट के लिए वर लगाया गया। फिर क्या कहता है? वंस ग्लोरियस फोर्ट्स। अब ग्लोरियस एडजेक्टिव है, प्रयोग फोर्ट्स के लिए प्रयोग हुआ है, यानी फोर्ट्स किले आज खंडहर हो गए। खंडहर कौन हुआ? वो किले, आर लगा है, यानी ये क्वेश्चन हो जाएगा नो एरर।
अगला क्वेश्चन आता है वेदर यू शुड गेट मैरिड, चाहो तुम शादी करो, और अथवा नाउ अब, और अथवा वेदर यू शुड रिमेन सिंगल ऑल योर लाइफ, है ना। ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब कहता है कि चाहे तुम उम्र भर कुंवारे बने रहो, आर योर पर्सनल प्रॉब्लम, ये तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है। अब मुझे ये बताओ जरा, पर्सनल प्रॉब्लम क्या है? दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, या तो आप अभी शादी कर लो अथवा उम्र भर कुंवारे बने रहो। मैंने कहा था अगर दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो से कनेक्ट हैं तो वर्ब हमेशा नजदीकी सब्जेक्ट के आधार पे चुनी जाएगी। और सब्जेक्ट का नाम जैसे ही लिया जाता है हमारे तुम्हारे दिमाग में दो बातें उतर जाती हैं, एक नाउन, दूसरा प्रोनाउन। यहाँ पर ना तो नाउन सब्जेक्ट है और ना ही प्रोनाउन सब्जेक्ट है। हाँ, नाउन के समकक्ष क्लॉज होती है, यहाँ क्लॉज सब्जेक्ट है। दो क्लॉज को वेदर और से कनेक्ट किया गया है। तो मेरे बच्चे यहाँ पर वर्ब किसके हिसाब से चुनी जाएगी? जो क्लॉज वर्ब के नजदीक होगी। और वर्ब के नजदीक कौन है? यू शुड रिमेन सिंगल ऑल योर लाइफ। और एक पूरी क्लॉज एक सब्जेक्ट की वैल्यू रखता है, इसीलिए वर्ब सिंगुलर यूज की जाएगी। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अतः जहां पर आर लिखा है वहां पर इज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आता है 30 नंबर। क्या कहता है? ईच फैकल्टी मेंबर्स एज वेल एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर ऑफ द व्यू दैट देयर शुड बी मैनी मोर न्यू कोर्सेस इन दिस कॉलेज। नो एरर। अब कहता है ईच फैकल्टी मेंबर्स एज वेल एज, आप सबको पता है एज और देन ये दो के बीच कंपैरिजन करता है, पता है आपको। और दूसरी बात आपको ये भी पता है कि कंपैरिजन हमेशा बराबर की चीजों में होता है, हमेशा बराबर की चीजों में। तो मेरे बच्चे यहां कंपैरिजन किसके बीच हुआ है? ईच फैकल्टी मेंबर एज वेल एज लिखा होता, एज मच एज लिखा होता, रेदर देन लिखा होता, ये इस तरीके से कुछ भी लिखा होता। तो हमें एज को देखना है, देन को देखना है। इनके पहले क्या लिखा है मैटर नहीं करता। इनके बाद जो लिखा है क्या कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं मेरे बच्चे ये तुम्हारे एज के बाद आए हैं, यानी ये सब्जेक्ट 2 हो गया। और यहां पर वर्ब सब्जेक्ट, चूंकि ऐसे में जो एज है और देन है इनका जो प्रभाव होता है वो पहले सब्जेक्ट पर होता है, दूसरे सब्जेक्ट पर नहीं होता। कहो तो बता दो, कहो तो दिल की बात सुनाऊं मैं। होता क्या है, जैसे मैं कह दूं आई एम टॉलर देन यू, इसका यह मतलब हुआ टॉल मैं भी हूं, टॉल आप भी हैं, लेकिन इन दोनों में ज्यादा टॉल कौन है? मैं। तो फोर्स किस पे किया गया? मुझ पे। इसका मतलब हुआ कि यहां पे एज या देन जब दोनों लिखे होते हैं तो फोर्स पहले वाले पे ज्यादा होता है। इसका मतलब है ईच फैकल्टी मेंबर पर ज्यादा जोर दिया गया है। इसका मतलब है ईच फैकल्टी मेंबर के हिसाब से वर्ब लगाई जाएगी और वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। जहां पे वर लिखा है वहां पे वॉज का चयन किया जाएगा। उम्मीद है मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 31 दिखाते हैं। 31 नंबर क्या कहता है, देखिए जरा पढ़िए इसको। कहता है डज हिज डेली स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस लीव टाइम टू पॉन्डर ओवर इंटरनेशनल अफेयर्स। क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव में इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन मतलब सहायक क्रिया सब्जेक्ट के पहले और मुख्य क्रिया सब्जेक्ट के बाद में। इस क्वेश्चन में देखिए तो डज सहायक क्रिया है और तुम्हारा लीव ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं कि उसकी मेन वर्ब है। तो कहता है डज हिज डेली स्ट्रगल। अब मेरे बच्चे जो डज है वो हिज डेली स्ट्रगल का सब्जेक्ट है। अब हिज डेली स्ट्रगल उसका दिन का संघर्ष। अब संघर्ष एक एक्शन है, एक्शन तो अनकाउंटेबल होता है यार, अनकाउंटेबल यानी सिंगुलर वर्ब है, तो डज तो सही लगा यार। अब डू या डज के साथ में जब वर्ब लगती है वो बिना एस के लगती है, क्योंकि सब्जेक्ट में एक ही बार एस वर्ब के साथ लगा सकते हैं। एक सब्जेक्ट है तो एक ही वर्ब तो एस के साथ आएगी और डज आ चुकी है। इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर जो 31 है ये नो एरर है। मैंने इसीलिए बोला है कि जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो उसमें हमेशा फॉल्ट मत निकाला करो, क्वेश्चन को समझा करो, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करो, पार्सिंग करने की कोशिश किया करो। क्वेश्चन नंबर 32 स्क्रीन पर आपके सामने आ जाता है। एक बार स्क्रीन क्वेश्चन क्या कहता है, आइदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स ऑलवेज ट्राई टू मिसगाइड द पब्लिक रिगार्डिंग द वैकेंसी इन द फैक्ट्री। लास्ट में नो एरर, सभी में वही ऑप्शन देता है। एक ऑप्शन आपको ब्रह्मास्त्र भी दिया जाता है,
अब क्या है, दो सब्जेक्ट को, मैनेजर को और उसके असिस्टेंट्स को आइदर और से कनेक्ट किया गया है। हो सकता था आइदर और की जगह नाइदर नॉर होता, हो सकता था नॉट ओनली बट आल्सो होता। मेरे भाई, जब भी कभी इस ऑल्टरनेटिव कंजक्शन से दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो, आइदर और नाइदर नॉर, केवल और केवल नॉर, और कुमुलेटिव कंजक्शन नॉट ओनली बट आल्सो से कनेक्ट हो, तो वर्ब हमेशा उस सब्जेक्ट के आधार पर चुनी जाएगी जिस सब्जेक्ट के नजदीक उस वर्ब का प्रयोग किया गया होगा। अब यहां पे ट्राई शब्द का यूज असिस्टेंट्स के साथ नजदीक है, तो असिस्टेंट्स चूंकि प्लूरल है तो ट्राई भी प्लूरल है। ट्राई सिंगुलर तब होता जब ट्राइज लिखा जाता। इसका मतलब ये हुआ कि मिसगाइड, जो यहां पे वो जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब लगाई गई जो कि सही है। अब आगे देख लेते हैं, टू मिसगाइड द पब्लिक। अब टू मिसगाइड द पब्लिक, यहां पर टू मिसगाइड ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट मतलब इन्फिनिटिव। और अगर ये इन्फिनिटिव है तो इसके साथ में जो वर्ब लिखी जाती है वो कभी भी सब्जेक्ट और टेंस से बिल्कुल मतलब नहीं रखती, तो ये भी सही है। इसके बाद में क्या कहता है, मिसगाइड, टू मिसगाइड के बाद द पब्लिक रिगार्डिंग द वैकेंसी। अब रिगार्डिंग शब्द जो है वो जीरेंड है, तो इसमें भी कोई मतलब नहीं रहने वाला, यानी इस पे भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई फार्मूला लागू होने वाला नहीं है, यानी ये क्वेश्चन तुम्हारा सही है, नो एरर है। अगला क्वेश्चन मैं ले चलता हूं, 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आता है। एवरी मैन एंड वुमेन ऑफ दिस विलेज हैव कम टू सी दिस स्ट्रेंज चाइल्ड हु क्लेम्स टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज प्री नटल एग्जिस्टेंस। अब प्री नटल माने जन्म से पूर्व होता है, एवरी मैन एंड वुमेन लिखा है, दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट किए गए हैं और दोनों सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट होने के बाद उनके पहले क्या लगाया गया है, एवरी। एवरी का यूज किया गया पहले वाले सब्जेक्ट के साथ में, और यही एवरी आपका दोनों सब्जेक्ट के साथ में हो सकता है ईच होता। दोनों सूरतों में आपकी जो वर्ब होगी वो सिमिलर कंडीशन की लगेगी, यानी सिंगुलर लगाई जाएगी। देख लीजिए जरा, हैव टू कम लिखा है, क्या हैव टू कम सही है? वर्ब सिंगुलर वही होती है जिस वर्ब में एस लगा होता है, और अगर ऐसा है तो यहां पर एस का यूज किया जाएगा और यहां पे क्या होगा, यहां पे हैज का यूज किया जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर है आपका 34। इन आवर कॉलेज इट वाज ऑब्लिगेटरी फॉर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स टू बाई हिज ओन इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्वेश्चन है आपके सामने। इन आवर कॉलेज इट वॉज, अब यहां पे इट वॉज सही लिखा हुआ है, ऑब्लिगेटरी फॉर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स टू बाई इंफिनिटिव है, हिज ऑन इंस्ट्रूमेंट्स, भाई ईच ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा है, हिज बिल्कुल सही लिखा है क्योंकि वर्ब भी सिंगुलर लगती और पजेसिव केज वर्ब के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो यहां पे मेरे बच्चे जो क्वेश्चन है आपका ये नो एरर है, नो करेक्शन है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्या कहता है क्वेश्चन, दोज एथलीट्स हु डिड नॉट अधेयर टू द रूल्स ऑफ एथलेटिक्स वाज डिप्राइव्ड ऑफ टेकिंग पार्ट इन द चैंपियनशिप, नो एरर। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, दोज एथलीट्स, कौन, दोज एथलेटिक्स हु डिड नॉट अधेयर। अब डिड नॉट में तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लगता नहीं, डिड और हैड में, यहां तो कोई बात नहीं। अब कहता है टू द रूल्स ऑफ एथलेटिक्स वॉज डिप्राइव्ड, उनको वंचित कर दिया गया उस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने से। किसको, उन एथलेटिक्स को। अब एथलीट्स जो थे वो सिंगुलर थे कि प्लूरल थे, जाहिर सी बात है वो प्लूरल थे, और प्लूरल थे तो वर्ब आपको पता है वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, वर्ब क्या लगा है, वॉज, जबकि होना चाहिए वर्ब। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आता है और वो क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अब 36 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, वन ऑफ डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट इन फेवर ऑफ लॉन्चिंग केमिकल वॉरफेयर बिकॉज इट ट्रेम्बल्स टू इमेजिन इट्स रिप्रिकॉशंस। अब वन ऑफ द डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लिखा है। मेरे बच्चे दो सब्जेक्ट हैं, एक तो द डेवलपिंग और दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज, लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट के पहले वन ऑफ लिखा है। सर आप चश्मा लगा रखें फिर भी आपको गलत फहमी, एक में वन ऑफ लिखा है दोनों में नहीं लिखा। तो भाई मेरे, कंजक्शन एक बड़ा ईमानदार टॉपिक होता है पार्ट ऑफ स्पीच में, बराबर चीजों को कनेक्ट करता है। अगर वन ऑफ पहले वाले सब्जेक्ट के साथ है तो वन ऑफ दूसरे वाले सब्जेक्ट के साथ में भी है,
और दोनों का कनेक्शन और से हुआ है। और भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर दो सब्जेक्ट और से कनेक्ट हैं तो वर्ब सबसे नज़दीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगाई जाएगी। और इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था अगर सब्जेक्ट्स के पहले वन ऑफ लिखा है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर कैटेगरी की लगेगी। और यहाँ पर सिंगुलर आर की जगह पर इज का प्रयोग कर दिया जाएगा चूंकि आर प्लूरल है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है नॉट जॉन एंड हिज फ्रेंड्स बट मैरी हैज सरप्टिशियसली टेकन योर फोटोग्राफ्स एंड सेंट देम टू हर फ्रेंड्स। नॉट जॉन एंड हिज फ्रेंड्स बट मैरी हैज सरप्टिशियसली। अब यहाँ पे जॉन एंड हिज फ्रेंड्स को बट से कनेक्ट किया गया है। मैरी हैज सरप्टिशियसली टेकन योर फोटोग्राफ्स। अब यहाँ पे तो भैया वर्ब एग्रीमेंट का कोई पंगा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दोनों तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग की गई है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी डिड और हैड इनमें कभी वर्ब एग्रीमेंट रूल लागू नहीं होता। इसका मतलब है ये क्वेश्चन करेक्शन पे है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने आता है द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेन्स टू करेक्ट हेरिटेबल एंड अदर डिसऑर्डर्स आर रिवोल्यूशनरी। द आइडिया ऑफ इंट्रोडक्शन जेन्स। अब ऑफ क्या है? ऑफ तो प्रीपोजिशन है। और मेरे भाई जिस तरीके से वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है ठीक वैसे ही प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। यहां पर ऑब्जेक्ट कौन है? यहां पर ऑब्जेक्ट है इंट्रोड्यूसिंग जेन्स टू करेक्ट हेरिटेबल एंड अदर डिसऑर्डर्स। तो वर्ब आर किसके हिसाब से लगाई जाएगी? द आइडिया के हिसाब से लगाई जाएगी। और आइडिया मतलब विचार, और विचार जिनको हमने देखा नहीं जो दिमाग के अंदर हैं उनके लिए वर्ब कैसी लगाई जाएगी? सिंगुलर वर्ब लगाई जाएगी मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन द एबिलिटी टू श्रिंक एंड रिड्यूस oneself टू अ टिनी फॉर्म एंड रिवर्स द प्रोसेस whenever desired belongs to the realm of fantasy and is heard of only in fairy tales or tales of magic। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ऐसी योग्यता जो अपने शरीर को सिकोड़ ले और रिड्यूस कर ले, संकुचित कर ले टू अ टिनी फॉर्म में, एंड रिवर्स द प्रोसेस व्हेनेवर डिजायर्ड, और इसी प्रोसेस को रिवर्स कर दे जब वो चाहे, बिलोंग्स टू द रियम ऑफ फैंटेसी एंड इज हर्ड ओनली इन फेरी टेल्स ऑफ द टेल्स ऑफ मैजिक। ये केवल परी कथाओं में देखने को मिलता है, परी कथाओं में देखने को मिलता है। कौन सी कला? अपने आप शरीर को, अपने शरीर को जैसे चाहो सिकोड़ लो और जैसे चाहो पुनः उसी प्रोसेस में ले जाओ। तो ऐसा केवल हमें इन कथाओं में सुनने को मिलता है। तो एक बार इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बैंक का क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा सा अपने आप में चैलेंज दे रहा है आपको। एन एबिलिटी टू श्रिंक एंड रिड्यूस oneself टू टिनी फॉर्म एंड रिवर्स द प्रोसेस व्हेनेवर डिजायर बिलोंग्स टू। यहां 3 प्रोसीजर यूज किए गए हैं, लेकिन तीनों प्रोसीजर में एबिलिटी के हिसाब से बिलोंग्स यूज किया जो कि सही है। इज हर्ड, और ऐसा प्रोसीजर सुना जाता है, ये प्रोसीजर सुना जाता है केवल ऐसी कहानियों में, यानी ये क्वेश्चन नो एरर है। ठीक है ना। आखिरी क्वेश्चन आज का मैं डिस्कस करता हूं और वो है नीदर रजनी नॉर रागिनी। अब मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर दो सब्जेक्ट ऑल्टरनेटिव कंजक्शन से कनेक्ट हैं तो वर्ब हमेशा नियर बाई सब्जेक्ट के हिसाब से चुनी जाती है। ये क्वेश्चन पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, रागिनी के हिसाब से वर्ब चुनी जाएगी और वहां पर रागिनी एक प्रॉपर नाउन है, वर्ब सिंगुलर आएगी वॉज। और ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।